यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर हम सभी को और एक मौका दिए हैं। ये पवित्र दिन में हम सब परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की उपासना YouTube के माध्यम से कर सकूं। फिर से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आइए आज का उपासना शुरू करते हुए हम लोग परमेश्वर के पास जाए और प्रार्थना करें। हमारे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हम सभी को और एक मौका दिए हैं। प्रभु जी, आपकी ये पवित्र दिवस पर आपकी उपासना और आपके नाम की महिमा करने के लिए। हाँ प्रभु जी, हम सब आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने पिछले सप्ताह हम सभी के साथ साथ रहकर हमको संभाला। हमारे जीवन में जो कुछ भी जरूरतमंद चीज चाहिए था, ये सब देकर हमें भरपूर किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का हर कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जिस भाई को आप आज चुने हैं आपके वचन देने के लिए, उन्हें अपने ज्ञान दे पिता, ताकि उनके वचन हम सभी के दिल में काम कर सके और वचन को रखते हुए हम आपसे आशीष पा सके पिता। इस समय भी प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन आज YouTube के माध्यम से हमारे ये उपासना में शामिल हुए हैं, सबके परिवार को आप दया कर, सबके जीवन में आपकी पवित्र आत्मा उंडल पिता, ताकि वो भी प्रभु जी आज की उपासना में भागीदार हो सके और प्रभु जी आपका महिमा कर सके। प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम लोग एक गाना गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा।
निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया। सब भाई बहन को मैं अनुरोध करता हूं, आपका दशमांश और आज जो भेंट चढ़ाने आप चाहते हैं ये नीचे दिए गए हमारे अकाउंट नंबर में आप ऑनलाइन भेज सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे साथ साथ रहकर हम सभी के जीवन में बातें किए हैं। हम सभी के जीवन में आपका आशीष को भर दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज हम सब आए हैं आपकी प्रशंसा करने के लिए। हाँ प्रभु जी, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस में प्रभु जी एक भय के वातावरण में रहते हैं, आप हम सभी को आपकी धन्यवाद करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी बड़ाई करने के लिए ये माध्यम से एक मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष रूप में हमारे कलीसिया को आप आशीषित कर, कलीसिया के हर भाई बहन जो प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं सबको आप दया कर पिता। सबके परिवार को आप प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उद्धार के पथ पर ले जा पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं जिसे आज आप चुने हैं आपके वचन को तोड़ने के लिए, ये भाई को भी आप दया कर। और प्रभु जी, जो वचन उनका मुंह से आते हैं ये हर वचन हम सबके जीवन में आशीष लाए, ऐसे आप कृपा कर पिता। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, जो भाई बहन हमारे बीच में बीमारी में हैं उन्हें दया कर प्रभु। आपकी चंगाई भरी हाथ प्रभु ले छू ले पिता, ताकि वो पूरी तरह चंगाई पाके आपके सामर्थ्य में और आपको धन्यवाद दे सके पिता, ऐसे कृपा कर। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं आज YouTube के माध्यम से जो भाई बहन जुड़े हैं और आपकी कलीसिया को उनके भंडार से जो दान और भेंट चढ़ाए हैं उन्हें भी आप आशीषित कर पिता। उनके भंडार को आप पूर्ण कर दे पिता, ताकि वो जान सके आप ही हम सभी को देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज के मनन के लिए जो वचन चुने गए हैं ये है याकूब के पुस्तक, इसका 1 अध्याय 22 आयत से लेकर 25 आयत तक। याकूब की पुस्तक इसका 1 अध्याय
22 आयत से लेकर 25 आयत तक। यहाँ पर ऐसे लिखे जाते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर इस वचन पर उनके आशीष दे। इस समय हम वचन के सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में रेवरेंड सौरभ संपतनाथ जी हैं और हम उन्हें स्वागत करते हैं, वो आगे आए और प्रभु जो वचन आज उनके मन में दिए हैं वो देकर हम सभी को तृप्त करें। प्रभु यीशु के महान नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने हम सब की सुरक्षा की है और हम सबको अपनी ज़रूरतों की चीज़ें मांगने से बढ़कर उसने दिया है। आइए हम आज के वचन को जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाएंगे, आंखें को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवित पिता, हम आपके महान नाम को धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए, जिस समय में हम आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपने घरों में सुन रहे हैं। पिता, हम अपने सारे विश्वासी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि विश्वास के साथ इस वचन को सुन रहे हैं। पिता, उन सब के मनों को आप प्रस्तुत कीजिए जैसे कि आपके वचन को ग्रहण करें, उसको मनन करें और उसकी आज्ञाकारी बने। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु के महान और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन है वह है याकूब की पुस्तिका, उसका पहला अध्याय 22 से लेकर 25 पद तक। और इस आयत को लेकर मैंने जो प्रसंग रखा है, थीम रखा है, वह है परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना। परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी बनने का परिभाषा क्या है? आज्ञाकारी बनने का परिभाषा यह है कि हम परमेश्वर के वचन को ना केवल सुनते हैं मगर उसकी हम कार्यशील बनते हैं और उसका पालन करते हैं। उसके आधारित हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। What is true hearing of the word of God? ट्रू हियरिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। ग्रीक में जो आज्ञाकारी का शब्द दिया गया है वह है हुपोकोई, और इस हुपोकोई शब्द का अर्थ यह है बीइंग सबमिसिव ऑफ व्हाट इज हर्ड, लिसनिंग, ट्रस्टिंग और बीइंग सबमिसिव और सबमिट आवरसेल्व्स, सरेंडरिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। खुद को परमेश्वर के इच्छा के और उसके वचन के अधीन करना, खुद को नम्र बनाना उसके लिए, सुनने के लिए, यह है आज्ञाकारी बनने का परिभाषा। यीशु मसीह संपूर्ण रूप से पिता ईश्वर का वह आज्ञाकारी थे और उनके वचनों को वह पालन करते थे। अगर मत्ती की सुसमाचार उसका 26वां अध्याय का 39 पद अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह ने पिता ईश्वर की हर बात को माना और उसका आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी बनना इतना सहज नहीं था। जब वो गेत्सेमनी के बगीचे में गार्डन में प्रेयर कर रहे हैं, उस समय में पिता ईश्वर के सामने वो प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, मेरे लिए यह दुखद है, मेरे लिए यह कष्टदायक है, परंतु मेरी इच्छा नहीं मगर आपकी इच्छा सफल हो। फिलिपियों उसका 2 अध्याय का 8 पद अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर यीशु के रूप में मनुष्य का रूप लेकर, दास का रूप लेकर वह हमारे सबके साथ वह वास किए और क्रूस तक उसका आज्ञाकारी बने, परमेश्वर का आज्ञाकारी बने। मैं आज आपके सामने 2 चीज रखना चाहूंगा। पहला,
चीज जो है वह आज्ञाकारिता क्या है, आज्ञाकारिता क्या है। और दूसरा विषय यह है कि हम क्यों आज्ञाकारी बने, हम क्यों आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारिता क्या है मैं बोलूँगा, दो चीज़ उसके अंदर। पहला है कि आज्ञाकारिता सच्ची आराधना का प्रतीक है। आज्ञाकारिता सच्ची आराधना का प्रतीक है। केवल परमेश्वर के उद्देश्य में गीत गाना और केवल वचन पढ़ना, फेलोशिप में आना, यह केवल उपासना या फिर आराधना नहीं है, मगर रविवार को छोड़कर हम सोमवार से लेकर शनिवार तक जो जो कार्य हम करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है, जो सच्चाई के साथ हम अपने कार्य करते हैं, वह परमेश्वर के लिए एक सच्ची आराधना का प्रतीक हो सकता है। रोमियो उसका 12 अध्याय का एक पद अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हम परमेश्वर के सामने में पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने एक सच्चाई पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और अपने आप को उसके सामने चढ़ाते हैं, तो वह विशेष रूप से परमेश्वर के लिए एक ग्रहणीय विषय होता है। दूसरा विषय यह आज्ञाकारिता क्या है। आज्ञाकारिता है परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर को प्रेम करने का यह प्रतीक है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 15 पद में उन्होंने बोला है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे आज्ञाओं का तुम पालन करो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे आज्ञाओं का पालन करो। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 2 से 3 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न होता है, परमेश्वर से जात होता है, उसका संतान है और उससे सच में प्यार करता है, तो उसको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने सुना है कि आज्ञाकारिता क्या है ना, यह परमेश्वर के लिए एक सच्ची आराधना का प्रतीक है। आज्ञाकारिता क्या है कि परमेश्वर से हम सच में प्रेम रखते हैं, उसकी परिभाषा यह है। नीचे मैं बोलूंगा आपसे कि हमें क्यों आज्ञाकारी बनना चाहिए, क्योंकि पहला विषय यह है कि जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, हमारे जीवन में आशीष को हम निमंत्रण करते हैं, हमारे जीवन में बरकत आती है। परमेश्वर अपनी अनुग्रह, अपनी आशीष और करुणा को हमारे जीवन में वह दिखाता है। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय अगर आप देखेंगे, वहां पर एक बेबस और मजबूर पिता अब्राहम के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है। 22 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को परखना चाहा कि ये मेरा सचमुच दास है कि नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करता है कि नहीं, और उसी हिसाब से उन्होंने उससे आज्ञा दी कि तुम्हारा जो एक लौता पुत्र है इसहाक, उसको तुम मोरिया के पर्वत में ले जाओ और मेरे लिए तुम उसको बलिदान चढ़ाओ। एक पिता के लिए जिसने बहुत ही एक वृद्ध अवस्था में एक बेटे को पाया है, बहुत ही कष्ट बात होगा कि अपना एक लौता पुत्र वो जाकर परमेश्वर के लिए वो उसको बलि चढ़ाए। और वो जब पर्वत को चढ़ता होगा अब्राहम, उस समय में जरूर उनके लिए यह पर्वत सारे पर्वतों से बहुत ही कठिन भरा होगा, क्योंकि अपने एक चहीता एक संतान को वह विशेष रूप से परमेश्वर के लिए बलिदान करने जा रहे थे। मगर जब वहां पर वो पहुंचते हैं और वो बच्चे को, अपने इकलौते बच्चे को, इसहाक को वो बलिदान चढ़ाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, परमेश्वर उनकी विश्वास को पहचान कर उनको बोलते हैं कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम जो मेरे वचन का आज्ञाकारी बने, इसीलिए तुमको आशीषित किया जाएगा। 22 आयत का उसका 18 पद को पढ़ लीजिएगा, अपने फ्री समय में देखिएगा, वहां पर परमेश्वर उनको आशीषित करने के लिए प्रतिज्ञा देते हैं। निर्गमन उसका 19वां अध्याय का 5 पद में वह वचन लिखा है कि अगर हम देखेंगे तो इस्राएलियों लोग जब परमेश्वर के वचन को मानेंगे, वहां पर लिखा गया है कि तुम मेरा निज धन ठहराओगे बोल के वहां पर लिखा गया है। जब परमेश्वर का वचन हम मानते हैं तो उस समय में हम उसके खुद के धन और उसके खुद की व्यक्ति बन के हम रहते हैं। लूका उसका 11 अध्याय का 28 पद में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वहां पर एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह को बोलती है कि धन्य है वह नारी जिसने आपको पैदा किया, धन्य है वह गर्भ जहां से आप पैदा हुए और वह स्तन जहां से जिसने आपको सींचा है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं
कि यह धन्य विषय नहीं है, मगर जो मेरे वचन को पालन करता है और सुन के उसका आज्ञाकारी बनता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से धन्य है। हमने जो अंश आज पढ़ा है याकूब उसका पहला अध्याय उसका 22 से 25 पद तक, वहां पर हमको याकूब की रचयिता हमें बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वचन का पालन करता है, वचन को सुनता है और उसका पालन नहीं करता, तो वह ऐसे व्यक्ति के जैसा है जो कि अपना मुख को दर्पण में देखता है, मगर कुछ ही समय में जैसे कि वो पलटता है उसको भूल जाता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन को सुनता है और उसकी पालन नहीं करता, तो वह व्यक्ति भी उसी प्रकार इस दर्पण देखने वाले व्यक्ति के जैसा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन को पालन करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे जीवन में आशीष को लाएगा, परमेश्वर की बरकत को लाएगा। हम सब लोग लॉकडाउन में जरूर हैं, मगर जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर इन दिनों में आपको जो कोई बात बोलता है करने के लिए, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, उन सारी चीजों को कीजिए जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लाए, शांति को लाए और प्रेम को लाए। दूसरा विषय यह है कि मानना बलि चढ़ाने से बड़ा है और मन लगाना वह मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यह वचन समूएल ने सौल को बोला था। जब सौल प्रथम समूएल उसका 15 अध्याय 1 से 9 तक, जब परमेश्वर ने सौल को आज्ञा दिया कि तुम जाओ और अमलेकियों के जितने भी सैन्य हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनका विनाश करो, मगर सौल बोलते हैं कि मैंने सबका विनाश किया है, मगर परमेश्वर के लिए कुछ जीवित भेड़, बकरियां, गाय, बैल और उत्तम वस्तु वो ले आते हैं। परमेश्वर की संपूर्णतः वह आज्ञाकारी नहीं बनते। इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे प्रथम सामुएल उसका 15वां अध्याय का 10 पद, वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर पछताता है कि सौल को राजा के रूप में उसने नियुक्त किया, क्योंकि सौल का मन परमेश्वर के पीछे होने से, पीछे चलने से वो उभर गया था और परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने से वो पीछे छूट गया था। 22 पद में इसीलिए समूएल उनके पास आते हैं कि कौन सा भेंट आप चढ़ाते हो, कौन सा रिलीजियस रिचुअल्स एंड ड्यूटी आप करते हो, वो महत्वपूर्ण नहीं रखता, मगर महत्वपूर्ण यह है कि आप परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बने। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यह है कि हमारा आज्ञाकारिता हमें विशेष रूप से मृत्यु से दूर रखता है और हमें अनंत जीवन के प्रति विशेष रूप से वो हमें ले जाता है। एक मनुष्य के परमेश्वर के विरुद्ध जाने से और उसके आज्ञाकारी ना बनने से सारी मनुष्य जाति को उसका फल भोगना पड़ा। हम आदम के बारे में जानते हैं, परमेश्वर ने जो फल उनको खाने से मना किया था, वही फल खाने के वजह से उनको किस प्रकार से परमेश्वर के सानिध्य से, उपस्थिति से दूर जाना पड़ा। जब कभी भी हम इस्राएलियों के इतिहास के बारे में हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं यह बात कि जब कभी इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्धाचरण करते हैं, उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उस समय में विपत्तियां उनके जीवन में आती रहती हैं। मगर यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। यीशु मसीह सारे अवसर में, सारी अवस्था में पिता का वो आज्ञाकारी बने। रोमी उसका 5 का 19 में लिखा गया है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहराए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने से हम सब धर्मी ठहराए गए। और इसी प्रकार से हम जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हमारा जीवन भी जीवन के और, परमेश्वर की अनंत जीवन की ओर बढ़ता है। जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, यह हमारे लिए जानना जरूरी है कि विशेष रूप से हम पवित्र जीवन के ओर बढ़ते हैं, हम शांतिपूर्ण जीवन के ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर वह चीज को हमारे जीवन में लाता है। मैं 3 चीज आपके सामने बोलना चाहूंगा जो कि हमें बाधा देती है परमेश्वर की आज्ञाकारी बनने से। वह है कि विशेष रूप से परमेश्वर के ऊपर हम बहुत बार विश्वास नहीं कर पाते। आते जाते सामने पीछे रहे जो समस्याओं को देखते हैं, और इसीलिए हम परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं बन सकते। हम बोलते हैं कि मेरी ये कठिनाई है, इसीलिए मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं बन पा रहा। परमेश्वर पर भरोसा रखिए,
वो सारी चीज़ों में आपकी अगुवाई करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और उसको विश्वास रखते हुए उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। बहुत बार अगर हम उसकी आज्ञाकारी बने हमें सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, त्याग करना पड़ सकता है, और इस त्याग के भय से बहुत लोग आज्ञाकारी नहीं बनते। मैं इनकरेज करूंगा हमारे जितने भी श्रोता इस विषय को सुन रहे हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के लिए त्याग कीजिए, क्योंकि उसने हमारे लिए सहा त्याग किया। आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। तीसरा विषय यह है कि जीवन में आने वाले चैलेंजेस को, जीवन में आने वाले विशेष डरावनी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जब वो सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, वो सारी डरावनी चीज़ों को परमेश्वर, चैलेंजेस को आपका टेस्टिमनी में वो रूपांतरित करता है। आज का वचन हमने सुना है, परमेश्वर इस समय में हमको विशेष रूप से यह निमंत्रण देता है, हमें यह विशेष आह्वान देता है कि व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, मांडलिक रूप से हम सबको उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसको पहला स्थान देना है और उसके आधारित जीवन व्यतीत करना है। आज्ञाकारी क्या होता है? आज्ञाकारी बनना यह है कि हम उसकी इच्छा को जानें और उसकी इच्छा को हमारे जीवन में पहला स्थान दें। आज्ञाकारी बनने से हम उस आशीषित होंगे। आज्ञाकारी बनने से परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थनाएं ग्रहणीय होंगे। आज्ञाकारी बनने से हम अनंत जीवन के और अग्रसर होंगे, पवित्रता, शांति का अधिकारी होंगे। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो हमारे लिए आपने सजाया और हमारे बीच में पेश करने के लिए आपने सहायता की। पिता, इस वचन के आज्ञाकारी बनने के लिए हम सबको सहायता कीजिए। पिता, इन दिनों में आप हम सबको कुछ ना कुछ सिखा रहे हो। आप हम सबको कुछ ना कुछ प्रकाशन या फिर रेवलेशन दे रहे हैं। पिता, उन रेवलेशन को सुनने के लिए हम सबको आप सहायता कीजिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के आधारित जीवन बिताने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, और ऐसा एक जीवन जो कि आपकी महिमा के लिए हो सके। इसीलिए आप हम सबको सहायता कीजिए। हमारे बीच में जो भाई या बहन हैं जो कि विशेष कठिनाइयों से जा रहे हैं, जूझ रहे हैं, आपकी आज्ञाकारी बनने के लिए कष्ट हो रहा है, पिता, उनकी विशेष रूप से सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी शक्ति को उनके जीवन में दीजिए पिता, जैसे कि इन अंतिम दिनों में आपकी आज्ञाकारी बनके हम उस स्वर्गीय मुकुट के अधिकारी हो सकें। पिता, आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में हम सबके साथ रहिए और हमारी सारी ज़रूरतों में आप हमारा देखभाल कीजिए। हमारे सारे कष्टों में पिता आप हमको सिखाइए कि हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे साथ हो और आप हमारे साथ कार्य कर रहे हो। प्रभु, हमारे वचन सुनने वाले सारे भाइयों बहन को फिर से आशीषित कीजिए बोल के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं रेवरेंड सौरभ संपत नाग जी को धन्यवाद देता हूँ ये शानदार वचन के लिए। परमेश्वर और भी उन्हें वचन देकर आने वाले दिनों में उन्हें इस्तेमाल करे। आइए हम लोग आशीष प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सभी के जीवन में अब से लेकर जिंदगी के अंत तक बने रहे। आमीन। उपासना यहाँ पर समाप्त होता है। शांति से जाइए और परमेश्वर के काम में लगे रहे। सबको फिर से जय मसीह की।